नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा आदेश। कोरोना काल में नौकरी की परीक्षाओं को मिली छूट। वोकेशनल कोर्स के लिए भी होगा एंट्रेंस एग्जाम। शिक्षक अभ्यर्थियों की लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री खुद करेंगे समीक्षा। डीएलएड में एडमिशन के लिए नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, अब सीधे होगा नामांकन। मोदी सरकार के मंत्री का मकान तोड़ेगी ममता सरकार। बंगाल में फिर गरमाएगी सियासत। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है एक भी मौत वाले बयान पर भड़के तेजप्रताप यादव। कहा आंकड़ा निकाला जाए तो सरकार की हेकड़ी निकल जाएगी। भूमि विवाद कम करने के लिए नीतीश सरकार नियमों में कर सकती है बदलाव। पारिवारिक संपत्ति का ऐसे होगा बंटवारा। बिहार के 21 अनुमंडलों में खुलेंगे नए कोर्ट। जज और मुनासिफ के अलावा 128 अधिकारियों के पद सृजित। बिहार पंचायत चुनाव में कोरोना के बीच ऐसे होगा प्रचार प्रसार। उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं तक के लिए गाइडलाइन जारी। नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका। जिन विभागों के जिम्मे 7 निश्चय का सबसे ज्यादा काम, वहीं से आ रही है शिकायतें। 12 इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब 24 जुलाई से पटना में दौड़ेंगी 50 सीएनजी बसें। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। बिहार सरकार की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। कोरोना काल में नौकरी या बहाली की परीक्षाओं के आयोजन की इजाजत दे दी गई है। सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी और विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश संख्या 4395 के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। आदेश संख्या 3646 में बदलाव करते हुए सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के आयोगों, पार्षद बोर्डों और अन्य समतुल्य संस्थानों द्वारा नियुक्ति और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश या चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। बिहार के प्राइमरी स्कूलों के लिए प्रथम चरण के काउंसलिंग में नियोजन इकाईवार चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची अधिकांश जिलों के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। सूची में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। 20 जुलाई तक अपलोड करने की अंतिम तारीख थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि 22 जुलाई को समीक्षा की जाएगी। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, कोटि, मेगा अंक, विषय और क्षैतिज आरक्षण दर्शाना अनिवार्य था। क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की। काउंसलिंग का प्रथम चरण 5 से 12 जुलाई तक पूरा हो चुका है। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेगा सूची और आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर सूची तैयार की गई है। शिक्षा विभाग में जिलों को निर्देश दिया था कि नियोजन की कार्रवाई की पारदर्शिता के लिए नियोजन इकाई बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करे। आपको बता दें कि इसके पहले 400 नियोजन इकाइयों की मेगा सूची रद्द कर दी गई थी। शिकायतों और गड़बड़ी को सुधारते हुए नए सिरे से मेगा सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। अगस्त में इन इकाइयों की काउंसलिंग होगी। बिहार के डीएलएड कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में अब मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कॉलेजों में 2 साल के डीएलएड कोर्स में बिना प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन होगा। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इस साल भी डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को जो आदेश जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति और अन्य कारणों की वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकी है। इस परीक्षा के आयोजन में काफी देरी हो चुकी है, इसीलिए सत्र 2021-23 में एडमिशन अंकों के आधार पर लिया जाएगा। विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बगैर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वहां पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि ममता सरकार की वापसी के बावजूद यहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्री जॉन बरला अब ममता सरकार के निशाने पर है। मोदी
कैबिनेट में हाल ही में शामिल हुए मंत्री जॉन बरला के मकान को अब ममता सरकार तोड़ेगी। दरअसल यह मामला चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनाने का है। आपको बता दें कि जॉन बरला अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से राज्य मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बरला अलीपुरद्वार के सांसद है और उनके ऊपर आरोप है कि चाय बागान की जमीन पर अतिक्रमण कर उन्होंने मकान बनाया है। अब उनके मकान को तोड़ने का आदेश दिया गया है। जलपाईगुड़ी के डीएम मोमिता गोडारा बासु ने अपने निचले अधिकारियों से रिपोर्ट के मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बरला के खिलाफ स्थानीय टीएलसी नेताओं ने शिकायत की थी। उन पर आरोप है कि चाय बागान की जमीन का अतिक्रमण कर उन्होंने मकान का निर्माण कराया है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह जमीन किसी निजी कंपनी का नहीं है, बल्कि लीज पर ली गई जमीन है। यहाँ पक्के स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। जिला प्रशासन में चाय बागान प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन को प्रखंड भूमि राजस्व पदाधिकारी से रिपोर्ट मिल चुकी है और अब अगर आने वाले दिनों में केंद्रीय राज्य मंत्री का मकान टूटने पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म दिखे तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी के मरने की कोई सूचना वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जवाब पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के और सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने सरकार के ऊपर जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा है कि हम ऐसा कैसे मान ले कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है एक भी मौत। उन्होंने आगे कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोगों की मौत हुई है। यहाँ तक कि हमारे विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई है। सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छिपाने से कोई चीज छिपती नहीं है। जनता भली भांति जानती है कि किस तरह बिहार के लोगों के साथ खासकर युवाओं और नौजवानों को ठगा जा रहा है। तेजप्रताप ने कहा है कि सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का आंकड़ा निकाला जाएगा तो सरकार की बोलती बंद हो जाएगी, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यह बात कह चुके हैं कि राज्य के अंदर अगर क्राइम होता है तो इसमें सबसे बड़ा कनेक्शन संपत्ति और भूमि विवाद का रहता है। नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार में अगर भूमि विवाद खत्म कर दिया जाए तो ऐसे मामलों में कमी ला दी जाए तो कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री की इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि विवाद से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आखिर कैसे विवाद को कम किया जाए। मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक एक परिवार में अगर कई भाई हैं और बहुमत इस बात को लेकर है कि आपसी सहमति से बंटवारा कर दिया जाए तो अल्पमत विरोध में बंटवारा रुक नहीं सकता है। विभागीय मंत्री के मुताबिक इसके लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है और सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में कोई अड़चन न आए इसके लिए नियमों को ज्यादा सहज बनाने पर विचार हो रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है जिसके तहत ऐसे मामलों में सहमति पत्र तैयार करते हुए उसे कानूनी मान्यता भी दे दी जाए। बिहार सरकार ने जिला और इससे नीचे की अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों को कम करने के लिए 21 नए अनुमंडल स्तरीय न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है। इन अनुमंडल स्तरीय कोर्ट खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव हाईकोर्ट के पास अंतिम निर्णय के लिए गया हुआ है। वहां से मुहर लगने के बाद इन न्यायालयों को खोलने की कवायद शुरू हो जाएगी। बिहार के फिलहाल 101 अनुमंडल में 21 अनुमंडल ऐसे हैं जहां न्यायालय नहीं है या जिला न्यायालय में ही अभी अनुमंडल स्तरीय न्यायालय समाहित है। इनके खुलने के बाद राज्य के सभी अनुमंडलों में अनुमंडलीय न्यायालय हो जाएंगे। इन 21 नए न्यायालयों के लिए अब सब जज मुनासिब के अलावा 128 राजपत्रित अधिकारियों के पद का सृजन भी कर दिया गया है। न्यायालय खुलने की अंतिम आदेश जारी होने के बाद ही इन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रशासन ने इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत या धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे। ऐसे करने वाले अभ्यर्थियों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर जनता दरबार कार्यक्रम का सिलसिला शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार पिछले 2 हफ्तों से जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं और इस दौरान उनके सामने सैकड़ों की तादाद में फरियादी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान शुरुआती दौर में जो फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन अब इन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा जिन विभागों को मिली है उन्हीं विभागों से शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आई है। 7 निश्चय की सबसे लोकप्रिय योजना नल का जल और ग्रामीण सड़क के साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और पंचायती राज विभाग के साथ साथ अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें जनता दरबार में सुनने को मिली है। राजधानी पटना में इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब सीएनजी बसें चलेंगी। 24 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। 50 सीएनजी बसें पटना में चलाई जाएंगी जो सीसीटीवी से लैस होगी। इसमें वाटर कूलर सहित कई सुविधाएं भी होंगी। सीएनजी बसें बांकीपुर बस डिपो से दानापुर, बिहटा, ITI पटना और बिहटा रूट पर ये बसें चलेंगी। सीएनजी बसें 24 जुलाई से पटना में दिखने लगेंगी। इसकी तैयारियों में विभाग जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।